नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सबसाहु। FM mode. Line email. आइए आ रही आवाज नहीं बंद कर दे। दो बातें पढ़ाएंगे इसमें से। वात्सल्य भावना चल रही थी अपनी, उसी वात्सल्य भावना की दो पंक्तियां। मैत्री हो प्राणी मात्र से वात्सल्य प्रकाशे, हो शांतिमय जीवन सहज निश्चिंतता रहे। मैत्री हो प्राणी मात्र से, प्राणी मात्र से मैत्री हो, इसका जितना अर्थ आप समझ गए हो तो समझ ही गए, जो समझते हो समझ ही गए। अनुकूल में मैत्री की चर्चा नहीं है जैन धर्म में। जो सारे जगत को प्रतिकूल भासते हैं उनसे मैत्री हो। ये तो अन्य मत वाले भी कह देंगे जो हमारे अनुकूल हैं उनसे हमारी मैत्री है। जो हमारे पांच इंद्रियों की हित चाहते हैं, हमारा धन का हित चाहते हैं, परिवार का हित चाहते हैं, स्वास्थ्य का हित चाहते हैं, उनसे मैत्री होना तो इसमें पुरुषार्थ नहीं है। ये तो कुत्ता भी पूंछ हिलाने लगता है। आप शेर के अनुकूल हो जाओ तो शेर आपके अनुकूल हो जाएगा। लेकिन सारे जगत जहाँ पर प्रतिकूल मानता है, मैत्री उनसे हो, इसमें पुरुषार्थ है। जो हमारे बैरी हों, आज तो निर्वाण कल्याणक है पारसनाथ भगवान का, ये मैत्री का सबसे बढ़िया दृष्टांत है। 10 भव का बैरी पछताया, 10 भव का बैरी बार बार उपसर्ग करता रहा। हर जन्म में खाता रहा, मारता रहा, सर्प बन करके, अजगर बन करके, तुम्हारे सिंह बन करके, कितने हर भव में। अब ये व्यंतर बना तो भी, भील बना तो भी, हर भव में ऐसा होने पर भी इन्होंने मैत्री नहीं छोड़ी। मैत्री का मतलब होता है जो सामने वाले जीव को रत्नत्रय से मिला दे। मैं मिलाए मेल करा देवे, त्रि रत्नत्रय, जो रत्नत्रय से मिला दे उसको। रत्नत्रय थोड़ा कठिन शब्द लगता होगा, समझ में नहीं आता होगा। रत्नत्रय का मतलब होता है उसे समझा दे कि तेरा आत्मा ही भगवान है, तेरा आत्मा ही सर्वोत्कृष्ट है। परद्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला है। सारे जगत से रुचि छोड़कर तू अपने भगवान को देख, आत्मा को देख, ये भला है। आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है। उसे समझ में आ जाए पैसा में कला नहीं है, कमाने में कला नहीं, घर गृहस्थी चलाने में कला नहीं है। सच्ची कला तो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे थे, सम्यक चारी सोई, इसका नाम है मैत्री। जो रत्नत्रय से दूर करे वो है दुश्मन, शत्रु। जो भोगों में लगा दे, वे 5 इंद्रिय के विषयों में डुबा दे। जा बेटा व्यापार करो, लग गया बेचारा व्यापार में। नौकरी करो बेटा, बढ़िया पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी करो, चला गया जीवन पूरा। पहले में पहले समझ लो बहुत अच्छे से, एक लाइन समझ गया तो आज का सब मेरा प्रवचन सफल हो जाए। केवल एक लाइन। सबसे पहले समझो कि जैन कुल में जन्म होता है वो भोगों के लिए नहीं, भगवान बनने के लिए होता है। फिर से बोल रहा हूँ,
जैन कुल में जन्म हुआ है, जैन कुल में आप आए हो तो भगवान बनने के लिए आए हो, भोगों के लिए नहीं। भोग करने के लिए तो पशु भी है, अन्य जाति के लोग भी हैं। हमें देवशास्त्र गुरु मिले हैं भगवान बनने के लिए। भोगों का फल इतना सा है, देखे आप किसी के घर में भी देखे आप, भोगों का इतना सा फल है। 25 साल पढ़ाई, 25 साल कमाई, 25 साल दवाई, इसके बाद विदाई। अब क्रेज का है 5 करोड़ छोड़ गए, 25 करोड़ छोड़ गए, 10 करोड़ छोड़ गए। हम के जो ज्यादा छोड़ गए वो गधा है। भगवान बनने का जो गोल्डन चांस मिला था वो ग्रंथों में ऐसा लिखा है, आपको अनुकूल शरीर, अनुकूल परिवार, अनुकूल देवगुरु धर्म, ये सब क्यों मिले हैं? मानो आपके हाथ में रत्न चिंतामणि मिला है, दृष्टांत में लिखा है रत्न चिंतामणि मिला है, और तुमने उसे कौआ उड़ाने में खो दिया। बताओ 5 इंद्रियां कब तक जीवित रहेंगी, कब तक दमदार रहेंगी? बताओ कब तक खाने पीने की व्यवस्था रहेगी, कब तक? मनुष्य गति की सबसे बड़ी मूर्खता है ये खाने के लिए कम, जोड़ने के लिए ज्यादा कमाता है। जल्दी कह गए। गरीब से गरीब आदमी और अमीर से अमीर आदमी की बात कह रहा हूं। आपको पता होगा, यदि अखबार पढ़ते होगे, जितने भिखारी हैं उनके पास लाखों रुपए का बैंक है, लाखों रुपए बैंक बैलेंस है। इसका मतलब क्या हुआ? वो पेट के लिए नहीं कमा रहा है, वो भी जोड़ने के लिए कमा रहा है। अमीर आदमी अंबानी है, वो भी जोड़ ही रहा है। खुश हो जाएंगे, मरते समय लोग कहेंगे बहुत छोड़ गया। जब मैंने नौकरी छोड़ के पंडित साहब के पास आया तो मैंने पंडित साहब से कहा कि पंडित साहब, मैंने 10 साल में 1.5 लाख रुपए जोड़ लिए। पंडित साहब बोले, बेटा तुम्हें इस बात की खुशी है कि 10 साल में 1.5 लाख जोड़े? हमें लग रहा है कि तुमने 1.5 लाख की आसक्ति में 10 साल खोए। 10 साल खो दिए। ये 10 साल नहीं खोते तो कहां से कहां हुए थे तुम? अंतर की आराधना करके कहां से कहां होते? तब हमने सोच लिया था कि हमने गलती करी तो करी, हमसे कोई पूछेगा तो हमसे कहेंगे तुम गलती मत करो। सही बताया ना, 4 रोटी खाने की व्यवस्था कितनी आसान है, लेकिन एक नकली क्रेज, दुनिया क्या कहेंगे लोग क्या कहेंगे, अरे उनके लिए अपन अभी टेंशन में है, बाद में कमा के टेंशन में, फिर दूसरों की सेवा करने में टेंशन में, नौकरी करने के चक्कर में फिर नाना लोगों के पापड़ बेलते हुए रहो, माफिया की बदमाशों के हाथ आगे पीछे घूमते रहो। हम ऐसे स्वतंत्र हैं, चाहे वो कितने बड़ा प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कुछ हो, यदि वो गलत है तो हम नहीं खड़े होंगे उनके सम्मान में। तुम्हें तो होना पड़ेगा, खड़े हो गए, क्या करो, तुम नौकर हो, सर्विस में हो अपनी। फिर कह रहे भाभी सिद्धों की तरह जियो। दूसरी पंक्ति बहुत अच्छी है, क्या कह रहे हैं? मैत्री हो प्राणी मात्र से। प्राणी मात्र मतलब समझ गए? थोड़ा समझा दिया, अनुकूल की बात नहीं है। यदि एक घर में 5 मेंबर रहते हैं तो मैत्री की जरूरत इधर है। अमेरिका वालों से मैत्री करके तुम क्या करोगे? रसिया वालों से मैत्री करके तुम क्या करोगे? बम्बई वालों से मैत्री करके तुम क्या करोगे? सुख शांति से जीना हो, प्रेम से रोटी खाना हो तो प्रेम से रोटी खिलाओ। जल्दी कहे, समझ में बिल्कुल नहीं आई होगी। मैत्री होएगी तब शांति होगी। दूसरी लाइन क्या लिखे? हो शांतिमय जीवन सहज निश्चिंतता रहे। कभी मत सोचो ये मिथ्या अहंकार है, पंडित साहब की भाषा में मिथ्या अहंकार है कि हम और हमारे पति और हमारे बच्चा अमर हैं। क्या है? खूब कमात हम आदमी, हम क्या को कोई से बांटे? देवर से, जेठ से, बच्चों से, भतीजों से हम क्यों बांटे? हम तो न्यारे रहेंगे, हम सुखी बस। लेकिन ध्यान रखना, जरा उस घर में जाके देखो जिस घर में पति गुजर गया और बच्चे और पत्नी रह गई, माने माँ और बेटे रह गए। उस घर में जाके देखो जहाँ माँ गुजर गई और पति, अरे पिताजी और बेटे रह गई। हम क्या अमर है? तीनों, चारों, पांचों?
मैत्री करो भी और बच्चों को भी सिखाओ, तब निश्चिंतता रहेगी। मरते समय ये टेंशन नहीं रहेगी अब बच्चों का क्या होगा। बेटा ताई है तो सही, बेटा चाची है तो सही, बेटा हमसे ज़्यादा खुश तो तुम दादी के पास रहे हो, हमें अब चिंता नहीं है बेटा, दादी तुम्हारा ध्यान रखेंगे। बोलो निश्चिंत होकर मरना कैसे संभव है, बोलो। यदि घर में मैत्री ना हो तो निश्चिंत कैसे मरोगे। हमके करोड़ रुपए कमा लिए, हम बता दे रहे चलो करोड़ों रुपया है बैंक बैलेंस में, रुक क्यों गया मैं बोलते बोलती कि पति पत्नी में भी इतना अविश्वास है, मैत्री नहीं है। वे बैंक के क्या नंबर होते हैं, कोड वर्ड, एटीएम पासवर्ड, मोबाइल के पासवर्ड, कोड वर्ड भी शेयर ही नहीं करती। ये पढ़े लिखे लोगों में ज़्यादा है रोग, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं ना, करोड़पति करोड़ रुपए कमा रहे। हमने पूछा भैया तुम तो पति पत्नी हो, तुम्हारा तो सब अवैध होना चाहिए, मैं कोड वर्ड की क्या जरूरत है। कितना गंदा शब्द है अंग्रेजी का, स्पेस चाहिए, प्राइवेसी गजब हो गया। अब पति पत्नी में भी कछु प्राइवेसी बची। मैंने कितना खतरनाक सोच है, पति पत्नी के बीच में भी कोई तीसरा है जिससे प्राइवेसी है। अब बताओ ऐसे जीवन में मैत्री कैसे होगी और शांति कैसे होगी। पंडित साहब की रचना कितनी गजब है। मैत्री के बिना शांति नहीं होगी, इसलिए मैंने वो मैत्री दूर की नहीं करवाई, निकट। हम बहुत समझदार हैं यदि हमें मैत्री का गुण है, और हम बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं, बेवकूफ़। अंग्रेजी में बहुत सारी गालियाँ दी जाती हैं बेवकूफ़ को हम बहुत बड़े नासमझ हैं, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन करोड़ों रुपए कमा लिया, लेकिन पति पत्नी के बीच में मैत्री नहीं है। विदेशों में तो समझ ही गए आप, 50 बार तलाक हो गया, तो मैत्री नहीं है, अब तो हुई ना। हमें भारत में कभी कहना नहीं पड़ता पति पत्नी माने, भारतीय स्त्री तो सती का एक ही पति होता है। पति को इतना चाहती है कि पति के साथ प्राण दे देती थी मुगल काल में। मुगल काल में किसी कुदृष्टि पड़े उससे पहले अपने को होम देती थी। अपने शरीर की सील की रक्षा कितनी करते थे। ये मैत्री, कितना भरोसा होगा इतने बड़े परिवार पे। बेटा हमें चिंता नहीं है। क्या लिखा है, संतान क्यों नहीं हुई सीता को। रामचंद्र जी ने पूछा कि तुम्हें इस तरह रहते अच्छा नहीं लगता, तुम निसंतान रहती हो। तो दोनों ने ब्रह्मचर्य ले लिया था वनवास में। क्यों ले लिया था वनवास में दोनों ने ब्रह्मचर्य? कि हमारे साथ आपको तो राज्य नहीं मिलना था, सो वनवास मिला, लेकिन लक्ष्मण जी तो आपके प्रेम में चले आए। जब लक्ष्मण जी अपनी पत्नियों का सुख छोड़ सकते हैं तो हमें भी उस सुख का त्याग करना चाहिए। दोनों ब्रह्मचर्य से रहे जंगल में। उन्होंने कहा संतान, उन्होंने पूछा संतान, उन्होंने कहा संतान तो दादा दादी की गोद में ही पलकर बड़े होते हैं, तभी शोभते हैं। नानी दादी हों, उनकी गोद में खेले बच्चा, तब अच्छे लगते हैं। आप सोच सकते हो सीता का त्याग क्या रहा होगा, राम का त्याग क्या रहा होगा। अच्छा साहित्य पढ़ो, क्या कहते हैं, मतलब विदेशी लोगों को इसकी गंध भी नहीं आएगी। हाँ, मैत्री के बिना शांति नहीं। करोड़ों कमा लो, हमें क्या रखा है। आज सभी चैलेंज किया था मैंने, कोई माई का लाल हमें सुखी होकर बता दे, कोई इन गुणों के बिना, वात्सल्य के बिना। करोड़ों कमाने के बाद घर रह सकते हो, अपनी गांव की भाषा में कहो तो हुंदरा सकत इठला सकते हो, अकड़ सकते हो, लेकिन नभ नहीं सकते। अकड़ने वाला टूटता है, नभने वाला कभी नहीं टूटता। गलती हो गई, भाभी माफ़ कर दो, भैया क्षमा कर दो, पिताजी गलती हो गई। नभने वालों का संगठन नहीं टूटता। अकड़ने वाले हम नहीं बात करेंगे, हम क्षमा नहीं मांगेंगे, हम काहे को पूछें, हमारी क्या गलती है। उन्हें रहना हो सासू को तो 100 बार रह, नहीं रहे तो चूल्हे में जाओ। ओहो, जाके देख के आओ,
इस विघटन का नतीजा क्या है? हम बिल्कुल अभी जैनोपैथी नहीं पढ़ा रहा हूँ, जैनोपैथी में लिखा है इस तरह के परिणाम वालों का कुमरण होता है। जैनोपैथी में लिखा है क्यों? ईर्ष्या से एसिड बनता है, जेलेसी से, ईर्ष्या से, अधिक सके के भाव से, घुटन के भाव से, कैसे बदला लें, कैसे करें, सास को कैसे सताएं, कैसे अलग करें, पति को उनसे कैसे अलग करें, बच्चों को कैसे जेठानी से अलग करें, ताई से अलग करें, फला करें, मैंने वो दिमाग घूमता रहता है। ऐसी महिलाएं हमेशा बीमार बनी रहती। जिन्हें मातृत्व ममता नहीं है उन्हें वैसी बीमारियां होती, स्तन कैंसर, गर्भाशय के कैंसर, केवल इसी के परिणाम है कि उनके हृदय में वात्सल्य नहीं, ईर्ष्या है, 2 जनों का प्रेम नहीं देख पाते, 4 जनों का प्रेम नहीं देख पाते, उसका फल है स्वाध्याय। इसी का नाम है स्वाध्याय। सब लिखा है हमारे जिनागम में, आप उठा के देखो बस। मानसिक बीमारियां क्यों होती हैं? जिनके मन में प्रसन्नता नहीं है। प्रसन्नता क्यों नहीं है? कि मैत्री नहीं है। मैत्री नहीं है तो मन में प्रसन्नता नहीं होगी, घुटन होगी, डर लगेगा, अब क्या हुई, अब क्या हुई, अब क्या हुई। साक्षात देखा है, शादी के 4 साल बाद हमारी एक बहन थी, उसकी कजिन, और विडो हो गई। पति खूब कमाता था, इंजीनियर था, तो अकड़ के साथ अलग हो गई। करोड़पति ससुराल थी और अलग हो गई, किराए का मकान। इंजीनियर थे तो फील्ड में कोई घटना घटी और वहां एक्सपायर हो गए। अब रात को नींद नहीं आ रही, अब क्या हुई, इतने से बच्चा दो, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। ससुराल के लोग वहीं रहते थे, सब आ गए, बेटा चिंता की कोई बात नहीं, घर चलो, हमारे बच्चे हैं, नाती पोता है, चलो घर चलो। अब इतनी लड़ाई कर ली थी कि उसको ये डर लग रहा था ये ले तो जाएंगे लेकिन नौकरानी बना के रखेंगे, अब कोई हमारी इज्जत नहीं रह जाएगी, कोई हमें नहीं चाहेगा, सब हमको बेकारीन समझेंगे, सब हमको पराधीन समझेंगे, अब हमारा क्या होगा। एक दिन जिंदगी में चैन से नहीं बैठ पाए, एक दिन टेंशन टेंशन टेंशन, नहीं गई अकड़ अकड़ के दूसरे से शादी कर ली, दूसरी शादी कर ली किसी से, वो विदुर से, उसकी 20 साल की लड़की थी, वो 20 साल की लड़की से हैरान हुई, आखिरकार वहां से भी छूटी। आज की तारीख में अकेले 2 बच्चों के साथ परेशान हो गई। करोड़पति सास ससुर हैं, बढ़िया प्रेमी हैं, सब समाज के वरिष्ठ हैं, प्रधान, अच्छे लोग हैं, लेकिन अब दुख भोग रही है। इतनी सी अकड़ का फल है टूटना, और टूटने का फल है विनय से तो संगठन होता है, मिलना होता है, परिवार चलता है, और टूटने से अकड़ निकल जाती है। पंडित साहब बहुत अच्छी भाषा बोलते हैं, फुग्गा कितना ही फूल जाए आखिरी में फूट जाए। फूल जाओ, अरे हम पैसा वाले, अरे हम पुण्य वाले, अरे हाँ हमारा नाम बहुत है, हमारा बहुत है, हमारा, आखिरी में क्या हुई है? जो अधिक फूलते हैं वे आखिरी में फूट जाते हैं। जो घास होती है वो ऐसे झुक जाती है, फिर खड़ी हो जाती है, चाहे बाढ़ आ जाए और चाहे तूफान आ जाए, ऐसी हो गई, फिर हो गई। और बांस चर टूट गए। बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं यूकेलिप्टस वगैरह, टूट गए। इतने अच्छे अच्छे कहा साहित्य पढ़ के देखो। वृक्ष हमें बताता है पहले पसरना सीखो, चढ़ना मत सीखो, जड़ें मजबूत कर लो पहले अपनी। जड़ें कहलाती हैं अपने घर में मजबूत। कुछ कह गए, बहुत बड़ी बात पूरे विश्व को कहना चाह रहा हूँ ये बात। अपनी जड़ें मजबूत कर लो, अपन घर में इतने ठोस हो जाएं कि एक जड़ कट जाए तो कोई फर्क ना पड़े, दूसरी जड़ कट जाए फर्क ना पड़े, इतने लोग हैं ऐसा। पता है वृक्ष किसे कहती हैं? जितना ऊपर फैलता उतना नीचे फैलता। ऐसे ही व्यवहार जितना बाहर होता है निश्चय उतना ही अंदर फैलता है। अंदर में इतने सशक्त हो जाओ, विज्ञान घन हो जाओ कि कमर उपसर करे और हमें फर्क ना पड़े। तब गा पाओगे वह लाइनें जो है मेरी भावना की, कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी, क्या ताकत होगी लक्ष्मी आवे या, अथवा कोई कैसा ही भय
हाय गो भाई चलो, काय गो भाई, कोई लालच है। सही मुंशी प्रेमचंद की कहानियां याद आ जाती। पति बहुत बीमार था तो कजिन देवर माने देवर, समझ गए, देवर उसकी सुंदरता पे मुग्ध था तो आया इलाज देख, मान भैया का इलाज पूछने के लिए, भैया तबीयत कैसी है, कहा है। बहाना तो वही था, सुंदर स्त्री उसकी। भाभी चिंता नहीं करना, नहीं ऐसे ऐसे बढ़िया, हम इलाज कराएंगे, ऐसे कराएंगे। बस एक बार अपने हाथों से पानी पिला दी, एक बार साड़ी ले आया, एक बार चूड़ियाँ ले आया गिफ्ट। उसने साड़ी फाड़ के ऐसे टुकड़े टुकड़े कर दी, चूड़ियाँ दीवार पे दे मारी। समझ गई उसका इशारा। उस कथा में आगे जाकर के बहुत दर्दनाक किस्सा लिखा उन्होंने। आखिर उसने अपने पति को खो दिया, गरीबी थी ना, इलाज तो हो नहीं सका, मर गया। लेकिन वह सती की तरह ऐसे रही, उसे इस बात का दुख नहीं हुआ, काश हम पर पुरुष को अपना लेते तो आज इनकी इज्जत हो जाती, इनकी दवाई हो जाता, इनका इलाज हो जाता। ये मैंने बहुत अच्छी बात लिखी वहाँ। एक कौन इसे सराहेगा कि तूने पति खो दिया लेकिन सील नहीं खोया, कौन सराहेगा। मैं पढ़ के कहानी हिल जावे आदमी। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी में सील प्रेरक बड़ी सुंदर कहानियां। हरदौल की कहानी, भाई को अपने भाई पे ही शंका हो गई कि हम नहीं थे 2 साल तो कोई परिणाम खराब हुए होंगे। अपनी ही पत्नी से शंका निकलवाने के लिए पत्नी से कहा जहरीला पान खिलाओगी तब हम विश्वास करेंगे। अब बेचारी वो रो रही बेचारी। देवर आया, भाभी क्या बात है, क्या परेशानी। अरे आप दोनों का परिवार नहीं उजड़ना चाहिए। झट उठाया पान और खा गया, एक्सपायर हो गया। भैया भाभी आप माता पिता समान हो, आपके संसार में दुख मैं नहीं देख सकता। पान उठाया खा गया, भाई रोता रह गया। मैंने अपने छोटे भाई पे शंका की। एक एक लाइन में सुना रहे थे कहानियां, मैंने कैसी हृदय विदारक कहानियां हैं। कहने का आशय है मैत्री के बिना शांति नहीं होगी। बहुत सुंदर सुंदर पाठ है इसके, जितने प्रवचन करो उतने कम है। अभी समझ गए होगे। अपने अंदर आत्मा में पसरो, मैंने रम जाओ, मैं आत्मा हूं, मैं मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, नहीं घटता, नहीं बढ़ता, नहीं जन्मू नहीं मरता। मुक्ति में व्यक्त है जैसा, यहाँ अव्यक्त है वैसा। खूब निश्चय में फैलते चले जाओ और व्यवहार में सारे विश्व को, आगे अच्छी लाइन है, प्रेरणा दें। प्रेरणा दें जगत को। प्रेरणा दें का मतलब घबराते काहे को, हम तो हैं तुम्हारे साथ, बैठो बिल्कुल अपना लो, दुखी होने की जरूरत नहीं, हमें ना आ जाओ, स्वाध्याय करेंगे, भक्ति करेंगे, सारे दुख दूर हो जाएंगे, चिंता नहीं करो। दुख आत्मा से बड़े नहीं होते, संकट आत्मा से बड़े नहीं होते। आत्मा के समाधान तुम्हें मालूम नहीं है, अभी आत्मा की शक्तियां मालूम नहीं है। विश्व के सारे संकट और सारे समस्याएं आत्मा के अनंत विभाग शक्ति से दूर हो जाती है। कहाँ है काय के संकट है, काय के संकट है, काय की समस्या है। ऐसे ढांढस बंधाओ, एक दूसरे को सहारा दो, प्रेरणा दो। आगे लिखा है इसमें, समझ में आ गई होगी बात। मैत्री के बिना शांति, सहज निश्चिंतता नहीं आ पाएगी। न सहज निश्चिंतता होना हो, बहुत कुछ कह रहे भैया। हमारे पास चले तो गांव गांव में प्रतिज्ञा कराएं कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के नौकरी मत कराओ। हे कैसी उल्टी बातें कर रहे पंडित जी, हम तो मोड़ा मोड़ी जैसे पढ़ा रहे तुम पढ़ा नहीं रहे। पूरा का पूरा इंग्लैंड अनाथ है, 50 साल 60 साल की उम्र वाली, जाके देखिए आप 100% बच्चा नहीं है उनके पास। ओल्ड एज होम में रह रहे, एक की भी समाधि नहीं हो रही। पूरे पूरे पाश्चात्य देशों में एक जगह समाधि नहीं है। समाधि मतलब चैन से मर नहीं रहे, आईसीयू में मर रहे। जैसी गंदी गंदी बीमारियां आई ना, वे जो अब पापाचार वाली में बीमारी वहीं से आई हैं, हमारे देश की नहीं है बीमारी।
मैत्री के बहुत बड़े अर्थ हैं, अभी तो जितना समय था उतना ही बोल पाए। आखिर ये रही बीच में गाड़ी बहुत रुक गई अपनी, 1 घंटा अच्छा प्रवचन हो जाता बढ़िया। हाँ तो देख लो ट्रेन कितनी देर में पहुंच जाएंगे। मैत्री, मैत्री का मतलब समझ में आया? पहला ही शब्द है मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से। मैत्री का मतलब होता है, सुन लेना, जो हमारा अहित की कामना करते हैं उनके भी हित की कामना करने का नाम मैत्री है। जो हमारे अहित की कामना करते हैं, जो हमारा बुरा चाहते हैं, उनके भी हित की कामना करना, इससे शांति आती है। शांति दृष्टांत तो स्थूल ही है, लेकिन सब जगह घटेगा, बहुत अच्छे से घट जाएगा। आपने देखा है बात का बतंगड़ कैसे होता है, तिल का ताड़ कैसे बनता है, देखा है? बहुत सारे दृष्टांत दिमाग घूम रहे हैं। बहू आई, नहीं नहीं, उसने अपने पल्लू से दूध उतारा, नहीं नहीं बहू थी 20 साल की, पल्लू से ऐसा दो, सास में फोरन के, ये बेटा ऐसे नहीं उतारा हो, ए सुबह से सुटो का तही जाता हो, हम कचू कहा, हम का बेवकूफ है। अरे हमने तो प्रेम से इसलिए कही, भैया जो तुम्हारी रेशमी साड़ी है, एक बहू जल के मर गई थी, जब से हमें लगा था, हमें इसलिए अब बताओ, करुणा से गई थी, कहाँ से गई थी? बेटा ऐसे नहीं उतार। अब लेकिन नहीं नहीं बहू जवाब नहीं दिया, लेकिन मानत भी नहीं है, दृष्टांत में नहीं माना, तो मानत तो है। फिर दूसरी बार फिर वैसी, तीसरी बार फिर वैसी, चौथी बार फिर। अब आप समझ गए बात का बतंगड़, तिल का ताड़, छोटी सी बात थी। पहली बार बड़े प्रेम से बेटा करके कहा, दूसरी बार कही काहे बेटा सुनत नहीं हो, तीसरी बार काहे कान नहीं है का, फिर बेरी होगा। तुम्हारे माँ बाप ने जो ही सिखाओ, बड़न की अदा कछु कछु नहीं है। इतनी सी बात का इतना बतंगड़ हो गया, रोहादाई हो गई, पिटा पिटी हो गई, मोबाइल में घूम गया पूरा, व्हाट्सएप समाचार पूरा पहुंच गया अपने घर तक, कहाँ पहुंचा दो, कहाँ डाल दो, तुमने मर गए हम तो। भाई क्या हो कहा हो, ये तो बता दो क्या हो गया। क्या कहते बता, आपको पता है लड़ाइयाँ कैसे बढ़ जाती हैं ठाकुरों में। तुमने कही तो कही कहा है, बस आ जाओ। एक ने ठोगी, एक ने ठोगी, एक ने ठोगी, एक ने ठोगी, एक जिसको बन कहते बर्ड फायरिंग हो रही, बर्ड फायरिंग। अरे माँ तक पहुँच गए तुम, पिताजी तक पहुँच गए, माँ तक पहुँच गए, अरे जब बात ही बात में पहुँच गए, और निकल जाएंगे गोलियाँ और बंदूक घल गई, ले चलो अब निपटो। चंबल का तो बहुत इतिहास है। बंदूक निकल, गोली निकल गई, बहुत बढ़िया मर्द हो गए तुम। ये है बात का बतंगड़। इसलिए सामने वाला बुरा चाहे तो भी मैत्री की कामना करो, ताकि झगड़ा ना हो। मैत्री की कामना करो, उनका अज्ञान दूर करने की चेष्टा करो करुणापूर्वक, उनका विवेक जगे, शांति से प्रेम से। अपन नहीं कर पाए तो दूसरों से कहो, भैया उन्हें समझाओ, भैया नुकसान हम उठा लेंगे, कछु बात नहीं, 4 बातें कह लेंगे, कछु बात नहीं है, अच्छे से रहें बस। घर के अंदर तो बहुत आराम से कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं। मैंने मोदी जी का कितना बड़ा, ये समझो इजराइल और उनके बीच में भी बात, रूस और उसके बीच में भी बात, और पूरा विश्व कह रहा तुम करा सकते हो ये काम। मैंने बहुत बड़ी बात होती है, इज्जत है ये, बहुत बड़ी इज्जत कहलाती है। ट्रम्प से सीधी बात हो रही है पाकिस्तान के मामले में, बड़ी बात होती है। ऐसा नहीं है आप हितैषी बन करके सोचो और आपका बुरा हो जाए। साहब पारसनाथ भगवान ने तो हितैषी की सोची थी, लेकिन बे ही पिटत रहे। क्या कहाँ पिटत रहे, बे ही तो मोक्ष गए। पता भैया कौन का फायदा हुआ? पहले जमाने के भजन में गाते थे वो, पत्थर तक पड़ते देखे। हाँ मोक्ष के प्रेमी हमने, ये भजन सही नहीं है।
सम्यक ज्ञान के अभाव में लिखा गया है। पंडित साहब ने रचना लिखी, हाँ फल भोगत नहीं जड़ कर्मों का, इनसे लड़ने का नहीं काम। हाँ, इनसे लड़ने का नहीं काम, बेकार करेंगे। मोक्ष के प्रेमी हमने मुक्ति को जाते देखे, कर्मों ने ना ही रोका मुक्ति को जाते देखे। बताओ कर्मों ने क्या कर लो? बताओ कमर ने क्या बिगाड़ लिया? बताओ कौन हारा? 10 भव का बेरी पछताया। अब ध्यान रखना पड़ेगा पिक्चर में, ज़्यादा तो नहीं कह रहे, लेकिन आप लोगों ने पिक्चर और सीरियल कभी देखे होंगे सब। बताओ भाई, पूरी पिक्चर में कौन अकड़ता दिखाई देता है कि रावण की तरह, और विजय कौन की होती है? आप ये लग रहा है हीरोइन दब रही है या हीरो दब रहा है? जबरन पिट रहा बेचारा, जबरन झेल रही है, जबरन सह रही बेचारी। क्या थी साफ साफ ऐसी ऐसी भाई थी। आपको पता है क्या होता है सबसे आखिरी में? फिर 3 घंटे बाद सबको उसी की महिमा आती है। अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया, बोलो क्या करना है तुम्हें? सस्ती लोकप्रियता या संघर्ष के बाद की सफलता? अब ये है मैत्री। ये अपने बच्चों को सिखाओ, बेटे हम रहे नहीं रहे मैत्री में तुम सदा निश्चिंत रहोगे। हम क्या बताएं, उन परिवारों में जाके देखो जहाँ दंगे फसाद होती हैं, जहाँ लड़ाई झगड़े हो रही हैं, वे मरते समय भी टेंशन में रहते हैं, बेटा अब क्या हुई है, इतने खेतों को कैसे रखा है वो, अभी व्यापार कैसे रखाओगे, वो यादव से बनी हुई है, अपनी ठगनी हुई है, और ठाकुरों से हम तो चले जाएंगे बेटा, अब तुम क्या करोगे? चैन से मर भी नहीं सकत। बहुत अच्छी अच्छी विधि है, स्वाध्याय करोगे सब पता लग जाएगी। विश्व में ऐसा कोई समाधान नहीं है जिसके सामने समस्याएं टिकी रह जाएं, लेकिन आत्मा को जानने के बाद और सारे जीवों को आत्मा जानने के बाद अपने मैत्री का परिणाम होंगे और मैत्री का फल सामने भी आएगा। बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। तो मैत्री भावना से ही शांति निश्चिंतता आ सकती है। विचार करना, स्वाध्याय करना, कहने के लिए तो बहुत सारी बातें होती है, हैं? अच्छा चलो, तो हमें क्या प्रश्न हो तो पूछ भी लेना, चर्चा करेंगे, बढ़िया। इसी में चर्चा करें, कोई दिक्कत थोड़ी। ठीक है, कितनी बढ़िया पंक्ति देखो। शांतिमय जीवन सहज निश्चिंतता रहे। इसमें एक शब्द है सहज। सहज, शांति का मतलब समझ लो पहले। शांति ऊपर से नहीं आती है, शांति अंदर से आती है। शांत रहो, शांत रहो। अब सांप आ गया तुम कहे शांत रहो। जब सांप ही आ गया तो शांत कैसे रहेगा? शांति रखो। शांति अंदर से आती है। मंद कसाय में, ध्यान से सुनना, मंद कसाय का नाम शांति नहीं है। बहुत सरल दृष्टांत देंगे। जिसको कैंसर हो गया हो, जब आप उसे देखने जाओगे ना, तो हॉस्पिटल में इतना बढ़िया कमरा लगेगा उसका, एसी, आईसीयू, एकदम बढ़िया, ऐसा मोटा गद्दा। आपके पास पैसा होने चाहिए रोज के देवी का 10,000 रुपये रोज। तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि देखो कितना पुण्य को बोला है दद्दा को, कैसे बढ़िया गद्दा, कैसे बढ़िया। नर्स तो इतनी स्माइल देके आराम से काम कर रही, ओ पापा दादा। ऐसी मीठी बोल रही, पूछा नहीं, इतनी तो कोई सगो नहीं बोले। कमाल का है कोई जो। अब बताओ, मैं पूछ रहा हूँ, ये शांति है? आपको लग रहा है ये शांति है? अब इसके विरुद्ध जा रहा हूँ थोड़ा सा, इसके विरुद्ध। एक स्वस्थ व्यक्ति है 80 साल का किसान, वो अपने सेठ जी को देखने गया था हॉस्पिटल। फिर भाई दल्लान में पड़ गया वो,
खूब मच्छर खा रहे भाई, वो आराम से सो रहा, मच्छर काट रहे, सो रहा आराम। आप बता सकते हो दोनों में से शांति कौन को है? समझ में आ गई होगी थोड़ी सी बात। सुनो भाई, यदि शांति चाहिए हो तो सुविधाओं की कामना मत करो, सुविधाओं की भावना मत करो, ख्याति लाभ प्रसिद्धि की चक्कर में मत पड़ो, सारे जीवन शांति से बीतेगा। कुछ कह गए हम बड़ी बात। सुख और सुविधाओं में अंतर है। सुख आती है, सुख होता है ईमानदारी से। करोड़ों की सुविधाएं हैं लेकिन करोड़ों की बेईमानी भी है। बे लोग कितने अशांत होंगे आप कल्पना नहीं कर सकते। हम क्या बताएं, भोजन भी कर रहे हो फोन, बताओ अब बोला सुविधाओं में से सुख आएगा या शांति आएगी, क्या आएगी बताओ? ख्याति लाभ के चक्कर में दौड़ते रहो दौड़ते रहो दौड़ते रहो दुनिया की। सुन लेना सभी लोग, जंगल में पाप के उदय आने पर सीता जी और अंजना जी, आपकी भाषा में कहें तो परेशान थी, और जिनवाणी कह रही वे शांति से थी, क्योंकि उनके दिल में कोई पाप नहीं था, उनके जीवन में पाप नहीं था, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था, एकदम शांत थी। जंगल में रोती महिला और यदि मालूम पड़ जाएगी जो गलत आचरण करके आई तो कौन सारा शरण देगा। लेकिन जो तेज ये अपने सास ससुर की बुराई नहीं कर रही, इसे छोड़ गया कोई अनाथ की तरह रो रही है। भाषा में ताकत है, चेहरे पर तेज है, पर पुरुष का ऐसे ही विश्वास नहीं कर लिया, हर किसी के साथ नहीं चल दी, तब ले गया, ऐसे ही नहीं ले गया। अंजना को किसी ने साथ नहीं दिया, लेकिन अंजना को शांति थी। पार्श्वनाथ भगवान को 7 दिन तक उपसर्ग हुआ लेकिन शांति थी। बहुत अच्छे दृष्टांत दे रहे, सरल। क्यों झूठा सा छोटा सा आरोप झूठा लगा दिया तुम्हारे ऊपर, कैसा लगता है? कितनी तकलीफ होती है। कल्पना करो अपन ने गलती की है और फिर सुन लें पिट जाए तो उतना बुरा नहीं लगता। गलती है अपनी, पिताजी कहेंगे 2 चांटे मार दिए, कोई गलती नहीं है, सही बात है, सह लेंगी प्रेम से। लेकिन गलती ना हो तब शांति नहीं होगी डांट खाने पर। ये दृष्टांत हो गया। सीता और अंजना 2 के नाम ले रहे हैं, पार्श्वनाथ का नाम ले रहे हैं। ये निर्दोष थे, इन्हें अशांति नहीं हुई। अब शांति को बहुत अच्छे शब्दों में बोलो, निर्विकल्प स्व संवेदन। एक बार भी पार्श्वनाथ भगवान को 7 दिन में ये नहीं लगाओ जो कैसो है, काय पत्थर मार रहा हो, जाए का दिमाग खराब हो, कर्म बांध बेटा, नरक से पाप करेगो भोगेगो। ये नहीं हुआ। शांति परिभाषा समझ रहे, भाव। बोलो भाई, यदि अपन कछु भी नहीं बोले तो ऐसा तो बर्रा ही शायद मरो बेटा, तुम्हारे मुंह में कीड़ा पड़े तुम्हारा ऐसा हो जाए, तुम्हारा बुरा हो जाए, और भाई तब उनके घर में कुछ होगा, सही भाव। नहीं भाई, इसका नाम शांति नहीं है। शांति का मतलब है कमठ सर्वथा निर्दोष है, इसका कोई दोष नहीं। अब है शांति। यदि मेरे साथ कोई प्रतिकूलता खड़ी हो रही है तो मेरी परीक्षा है। ध्यान से सुनना पूरी बात। परीक्षा इस बात की नहीं है कि शरीर मजबूत है कि नहीं, समझ में आई? कुछ चरम शरीर ही है तो पत्थर से मैं बाल बांको नहीं होता, तलवार भी मार देना तो स्क्रैच नहीं पड़ेगा, बम पटक देने कोई तो अभी शरीर चरम शरीर ही है, बाको बाल बांको नहीं हुई है। परीक्षा इसकी नहीं है, कायगी है परीक्षा कि प्रतिकूलता में भी वो दोषी दिखाई नहीं दे रहा, मेरे साम्य भाव समता भाव की परीक्षा है, मेरे समता भाव की परीक्षा है। तेरा दोष नहीं, नहीं है तेरा दोष। जब दोष दिखाई देगा वो बस नहीं चलेगा तो आप पक्के में उसे श्राप देते रहोगे, उसकी अहित की भावना भाओगे, उसके बारे में बुरा बुरा सोचोगे, पाप बांधोगे। सुनो, पाप बंध ही अशांति का कारण, अशांति का फल है। अशांति का फल है पाप बंध।
अब आप अभी भी दुखी रहोगे और भविष्य में भी दुखी होगे। एक सरल सा दृष्टांत है, जल्दी समझ में आ जाएगा। तुम्हें मैथ या केमिस्ट्री कठिन लगती है, लेकिन जब तो मालूम है जब पेपर में जरूर आए, मैंने मालूम है कि आए और हर बार फेल हो गए, तो कब पास होगे? कि वो तो भैया जितनी साल फेल हो गए वो पेपर तो वही देने पड़ेगा, केमिस्ट्री को या जो मैथ को पेपर तो देने पड़ेगा। समझ गए कैसी हमने क्या कही? समझे? पास हुए बिना आगे नहीं जा सकते। ऐसे समता की परीक्षा दिए बिना मोक्ष नहीं जा सकती। आप समता रखना ही है। आपको मोक्ष जाना है तो वो बुरा कहेगा तुम मुस्कुराते रहो, वो निंदा करे आप मुस्कुराते रहो। मैं परीक्षा में पास 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 बच्चे कितने खुश होते हैं परीक्षा में पेपर, अरे ये तो भैया ये तो बहुत सारा है कठिन भाई। अब बोलो भाई परीक्षा तो देने पड़ेगी। 100 में से 33 में पास यहाँ हो जाते होंगे, लेकिन मोक्ष मार्ग में 100 में से 100 चाहिए। मोक्ष मार्ग में तो 100 में से 100 चाहिए। एक नंबर भी कम हो तो जाओ बेटा सरवार सिद्धि जाओ फिर आओ रिटर्न, फिर 9 महीना पेट में रहो, फिर जन्म लो, फिर LKG, फिर पढ़ो फिर पास करके आए, फिर मुनि बने, फिर आएगी परीक्षा। जो पेपर वीक होगा वो परीक्षा बार बार होएगी। बोलो भाई आज से परीक्षा देके खुश होना है कि रोना है? बोलो भाई कि ऐसी सांस मिली तो ऐसी सांस फिर मिल जाए। नहीं, इसी भाव में निपटा रहे तुम्हें तुम बुरा कहो बहू में बुरा कहें, इसी भाव में निपटाएं। ना हम सास बनेंगे ना तुम बहू बनोगी अगले जन्म में ना। मेरे प्रवचन में इसके लिए क्या कहता हूँ, यू आर लास्ट, यू आर लास्ट, समझ गए ना? याद है? यू आर माई लास्ट हस्बैंड, यू आर लास्ट सास अरे आनंद करो, जीना तो है ही। रोओगे तो परीक्षा फिर दो। साम्य भाव की परीक्षा पास करने वाले, सीता ने, अब पुरुष है वो, स्त्रीलिंग छिद गया, अंजना का स्त्रीलिंग छिद गया। जितनों ने परीक्षा पास कर ली सास ससुर की, अंजना ने सास की परीक्षा दी नहीं दी? दी, परीक्षा में पास मुझे तो आज सुबह से एक बहुत अच्छा विचार आ रहा था, उसे भी कहता हूँ। वे ही मोक्ष में गए हैं जिन्हें गुरुओं से सजा मिली है। सजा क्या मतलब होता है? सजा का हमने उल्टा अर्थ लगा लिया। सजा का ट्रांसलेशन वो क्या कहलाता तुम्हारा अंग्रेजी में, उसका नाम, मीनिंग पनिशमेंट, वो गलत है। गुरु ने दोष पर ताड़ना दी, सजा दी। मैंने दोष मिटा करके सजा दिया आप समझ गए? सजा दिया। अनंत गुण अनंत निर्मल पर्याय से सच के मोक्ष चले गए। पता तुम्हारी गलती पे कोई सजा ना दे, टोक ना दे। सजा, सजा कितना अच्छा शब्द है भैया। ये जिनवाणी सजाओ भैया, बेदी सजाओ भैया, जीवन सजाओ। दो झाड़ दिया, अब बढ़िया, अब बढ़िया। समझ में आ गया? सजा मिली, क्या मतलब होता है? सजा मिली, आपका श्रृंगार हो गया, आपके दोष मिटा दिए गए। अब जो मिथ्या दृष्टि थी ना अज्ञानी, उन्होंने वहां उधर से देख लो, इनके सामने आइसक्रीम नहीं खा सका, अच्छी आफत है और इनके मारे नाच ही नहीं सकत, गा ही नहीं सकत, चूल्हे में जाए सो धर्म अपन तो होंदराएंगे जिंदगी में एक ही बार तो पैसा फेंक रहे 50,000 डीजे पे, उसके नहीं उचक ले क्या खा कर जो थोड़ा बहुत और बचे भाई। और बोलो भाई सजना है, सजना। लोग ये सिद्ध सजे हैं, हाँ सजे, ये सब पहले तपई करेंगे। हाँ भजे। सिद्ध लोग
सिद्ध लोक जे सिद्ध सजे हैं, ते सब पहले तपई ही बजे। तप माने इच्छाओं का निरोध, इच्छाओं को जीतते हैं। इच्छाओं को पनिशमेंट दिया जाता है तुम्हारी भाषा में, हम कहते हैं इच्छाओं का अभाव करके सजा दिया जाता है। अब बोलो सजना है कि नहीं बिगड़ना है, बोलो। अपन क्या गलत शब्द अच्छे अर्थ ही नहीं समझते। हमें सजा मिल गई, इनके चक्कर में हमें सजा मिल गई सजा मिल गई कि श्रृंगारित हो गए। बोलो, जितने बच्चे बच्ची या महिलाएं आज यहाँ अच्छी बैठी होंगी, पुरुष अच्छे बैठे होंगे, उन्हें टीचर ने पनिश किया होगा, आपकी भाषा में, हमारी भाषा में नहीं। इसलिए फिर गंदे दोस्ती नहीं हो पाई, गंदे खान पान नहीं हो पाए, माँ बाप बहुत स्ट्रिक्ट रहे होंगे तो सब तो व्यसन नहीं हो पाए, दारू नहीं पी पाए। नहीं तो आज तुम उनके चक्कर में होते तो क्या होता बोलो। तो आज उस समय बुरा लगता होगा, आज तुम अच्छे गुणों से सजे हो। अब उन लड़कों की किस्मत में देखो जब ढंग की लड़की नहीं मिली हो, ढंग की शादी नहीं भाई, कहा है कि खा रहे पी रहे यार और घूम रहे गवारों जैसे, न व्यापार को ठिकाना, न नौकरी को, न कच्ची को, आवारा गर्दी। तो अपने माता पिता ने पनिशमेंट, आपकी भाषा में पनिशमेंट, वास्तव में उन्होंने तुम्हें सजा दिया है। समझ गए, देखो सम्यक दरस सजे, दोष रहित गुण सहित सुधीजे, सम्यक दर्श सजे हैं। सोचो, खुश हो जाओ। अब बोलो भाई अच्छी सास मिली है, खूब टोकने रोकने वाली, तो आपको पुण्य को बधाई कि पाप को बधाई। अब चले हाँ, हमारे सारे दोस्त शिथिलाचार के, अनाचार के, उच्छृंखलता के, स्वच्छंदता के दोष दूर हो जाएंगे। हम आदर्श माँ बनेंगे, आदर्श पिता बन जाएंगे, आदर्श पुत्र बन जाएंगे। आपको मालूम है व्यभिचारी को दीक्षा नहीं मिलती, अनाचारी पापाचारी को आर्य का दीक्षा नहीं मिलती, अनाचारी पापाचारी को मुनि दीक्षा नहीं मिलती। मुझे तो बचपन में एक बात याद आ रही, कह रहा हूँ जब भी उपवास होते हैं, जैसे आज उपवास है, महिलाओं के उपवास है, पुरुष के भी होने चाहिए हमारी दादी रोती थी, क्योंकि वो चाय पी थी, दिन भर में 3-4 चाय न पिए तो चाय के चक्कर में उनको बड़ी तकलीफ। तो मैं हमेशा, हमारे ग्रैंडफादर भी रोते थे, वे बीड़ी पीते थे और वे चाय पीती थी। अब गरीबी में और कुछ तो होता नहीं है, तो उतना ही दूध मिलता था, उसकी चाय बना के पी लेते थे, काम करते थे, बहुत मेहनत करते थे, दादा दादी बहुत मेहनत करते वे चाय हो जी। अब वो उपवास का दिन हो, एकासना का दिन हो ना, उस दिन भी उन्हें, तो ग्रैंडफादर तो भोजन करने के पहले बीड़ी पी लेते थे एकासना के दिन 10 लक्षण में, और बीड़ी भोजन करने के बाद पी लेते, ऐसे 2 पी लेते, फिर शाम को भी 2 पी लेते, फिर दिन भर नहीं पीते, रात भर नहीं पीते। और हमारी दादी चाय पी, तो वो उस छोटी उम्र में उन्होंने कहा था कहाँ से चाय गले लग गई, जाके चक्कर में व्रत नहीं कर पाती। और वो दृश्य मुझे बढ़ा, मैंने बहुत सोचा, फिर यदि पुड़िया से दांत खराब हो गए तो हम दीक्षा नहीं ले पाए, यदि हम गाली देना सीख गए और हम मुनि बन गए, कहीं गुस्सा आ गए कहीं अपन ब्रह्मचारी बन गए, वो गाली निकल गई मुझे, तो क्या हुई है। मैंने हर चीज में लगाया उसे, भैया हम तो प्रत्यक्षानावरण कर्म में का घा वो नहीं करना चाह रहे, बंद हम नहीं करना चाह रहे, ऐसी कोई गलती नहीं रखना चाह रहे कि कल मुनि बनना चाहें और न बन पाए। तो उनकी घटना से ये सीख लिया तो हमारे जीवन में बढ़िया होगी सारी। गाली गलौज मैंने नहीं सीखी, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं आज से 40-45 साल से इसका प्रचार ही करता हूँ कि गाली मत दो, त्याग कराता हूँ, गाली कभी मत दो। अब बताओ सजो कौन फिर? हम भी मर्द हैं, काहे के मर्द हो, गाली देने से मर्द बन जाती हैं। हमारे यहाँ बच्चे लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, हॉस्टल में जब ये रोने लगते बच्चे तो दूसरा बच्चा कहता है अरे मर्द को दर्द नहीं होता छोटे छोटे बच्चे हॉस्टल में रहते खनिया दाना, कोई रोए गिर पड़ा, लग गई कछु हुई, अरे मर्द को दर्द नहीं होता, छट आंसू बंद
मैंने अच्छी बात है, समझ गए हम आप सभी क्या कहना चाह रहे। पापाचार दूर करके मर्द बना, शांति की परिभाषा समझो, नकली शांति नहीं। खूब आनंद से जीवन यापन करो, तत्व अभ्यास करो। ओम नमः सिद्धे। क्या अंदर भेद विज्ञान चल रहा था, स्वर्ग की व्यवस्था क्या थी उस समय, हाँ, पूरा देखो अच्छे से। बहुत अच्छा चित्रण उसमें आया है। हेलो भाई। अभी जनपाठ